बांग्लादेश की टीम जहां पाकिस्तान के लिए टेस्ट जो सीरीज है पाकिस्तान में खेलने के लिए पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ देखें तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई जब शान मसूद को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। लेकिन ऐसे ऐसे सवाल उनसे पूछे गए, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब देना उनके बस की बात नहीं थी। क्योंकि देखें, यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा कप्तान जो कि 2022 की जो सीरीज है, यानी कि जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर अगर देखें तो आपके शान मसूद टोटली तौर पर ऑफ कलर दिखाई दिए, ऑफ कलर मीन के पाकिस्तान की टीम से। उसके अलावा एक सिर्फ T20 वर्ल्ड कप ही था जिसमें आपने उसको मौका दिया। और वहां पर भी अगर देखें तो शान मसूद ने इंडिया के खिलाफ, जहां पर आपके बाबर रिजवान जो कि जल्दी आउट हुए, और फिर उसके बाद जिस तरीके से उसने टीम को संभाला और जो पाकिस्तान ने इंडिया को फाइट दी, वो मैच जीत सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हारिस राउफ को 3 छक्के पड़ गए और वहां पर पाकिस्तान की टीम वो मैच लूज कर गई। लेकिन वो जो एक स्कोर बनाया था, ये पार्टनरशिप बिल्ड कर शान मसूद ने, वो एक मेरे ख्याल से उस MCG के ऊपर एक बहुत ही कंपैरेटिव टोटल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विराट जो कि एक बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने उस मौके के ऊपर एक बड़ी बारी खेली और पाकिस्तान की टीम मैच जीत नहीं सकी। लेकिन देखें, यहाँ पर बात करना इसलिए जरूरी है कि शान मसूद उससे लेकर अब तक 2 साल का गैप हो चुका है। शान मसूद आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट से बिल्कुल ही बाहर है। सो एक बंदा जो 2 साल से आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट से बाहर है, उससे आप सवाल पूछ रहे हैं कि आपको पाकिस्तान की जो फिक्सिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से आप क्या चाहते हैं। आपने भाई ये सवाल पूछना है तो रिजवान से पूछे, आपने ये सवाल पूछना है तो बाबर से पूछे। ये सरासर साजिश की जा रही है शान मसूद को पैनिक करने की। उनको जो कप्तानी मिली है, अब ये साजिशें होंगी कि बाबर को दोबारा से कप्तानी दी जाए, बाबर को दोबारा से पाकिस्तान की टीम में शामिल किया जाए। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। PCB ने मुकम्मल तौर पर जो है वो इस लोड को जो मुकम्मल तौर पर अब फिल कर लिया है। क्योंकि ये तो बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ना तो बाबर कप्तान बनेगा, ना ही वाइस कप्तान या कप्तान आपका रिजवान बनेगा। क्योंकि जिस तरीके के फैसले हुए हैं, स्पेशली शान मसूद को जब कप्तान बनाया गया तो तब एक उम्मीद ये भी थी कि शायद में भी हो सकता है कि बाबर को वाइस कप्तान बना दे या फिर रिजवान को वाइस कप्तान बना दे। लेकिन उनको उनकी बजाय साउथ को जब प्रमोट करना और उनको पाकिस्तान की व्हाइट बॉल क्रिकेट में वाइस कैप्टन बनाना, आई थिंक ये चीज एक भरपूर तरीके से इस बात का दावा कर रही है कि आपकी जो व्हाइट बॉल की बजाय जो रेड बॉल क्रिकेट है, अब उसमें तो रिजवान और बाबर आपको कप्तानी करते हुए नहीं दिखाई देंगे। और प्रोबेबली जो चांसेस देंगे अब PCB वो साउथ को देंगे। और देखा जाए तो साउथ ने अपने बल्ले के साथ भरपूर तरीके से जवाब दिया है। और साउथ की बैटिंग जो 88 से प्लस की टेस्ट में एक बंदे की एवरेज है। और आई थिंक ये चीज डिजर्व करती है कि आप एक यंगस्टर के ऊपर चांस दें, आप एक यंगस्टर को मौका दें ताकि वो अपने आप को इन जुनों के एक फ्यूचर में एक बड़े स्टार के तौर पर इंप्रूव कर सके। सो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आपने शान को अपने कप्तानी बनाया, उसके बाद साउथ को वाइस कप्तान बनाया, ताकि देखें अब गैरी क्रिश्चियन, जैसन गिलेस्पी, वकार यूनस, वसीम अकरम, इनको बस एक चीज के ऊपर ध्यान देना है कि टीम में ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब बाबर आजम एंड कंपनी भी खामोश नहीं बैठेगी, ये बात भी जाहिर है। गरचा बाबर हमारा बड़ा प्लेयर है, लेकिन एज अ प्लेयर बाबर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन एज अ कप्तान बाबर आजम खुद ही उनको सोचना चाहिए था कि मैं कप्तानी के लिए अब नहीं इस मंच के लिए तैयार हूं, तो उन्होंने फिर भी कप्तानी ली। चरल बहरहाल देखें वो एक अलग मसला है। लेकिन अब ये जो 2 खिलाड़ी हैं शान और सऊद, इनके ऊपर अब आपको भरपूर ट्रस्ट दिखाना है और इनको अपने भरपूर मौका देना है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम आपको पता है कि पाकिस्तान में पहुंच चुकी है और बांग्लादेश की टीम एक फुल मेंबर और स्ट्रॉन्ग टीम है। आप देखें, आपको नजर आते हैं शाकिब अल हसन, आपको तस्कीन अहमद नजर आते हैं, आपको शांतनु नजर आते हैं। सो ये जो प्लेयर है बांग्लादेश के लिए, ये एक आई थिंक उस लेवल की आपको टक्कर दे सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इनसे। सो मेरे ख्याल से इनको अब पाकिस्तान की टीम को भरपूर चांसेस देने होंगे। क्योंकि अब देखें, बांग्लादेश भी घर से अब खेलने आई है। वो आपको क्योंकि चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से उनके लिए भी ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मैच है। और बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट मैच होना पाकिस्तान के लिए तो मोस्ट प्रोबेबली ये आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट मैच है। और जिसका आपके कप्तान जो है शान मसूद,
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरपूर दावा भी कर चुके हैं कि ये मैचेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हम इनको जीतने की कोशिश करेंगे ताकि आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए एक बेहतर मोमेंटम के साथ जा सकें। और इन चीज़ों को देखते हुए मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है जेसन गिलेस्पी के आने के बाद, क्योंकि देखें पिछले 2 सीज़न वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमें तो समझ नहीं आई कि टेस्ट चैंपियनशिप कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई, क्योंकि हमारी टीम वहां पर कभी तीसरे, दूसरे, तीसरे, चौथे या पहले नंबर पर थी ही नहीं। हमेशा कभी हम 7वें पे स्टॉप कर रहे हैं, कभी हम 8वें पे एंड कर रहे हैं, कभी हम 6ठे पे एंड कर रहे हैं। और इस मर्तबा एक कॉन्फिडेंस भी आपकी टीम के अंदर है। उससे पहले मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं सुनी, ना ही आपके मिकी आर्थर से सुनी थी, ना ही कभी बाबर आजम से सुनी थी। और अब इन चीज़ों को देखते हुए आई थिंक मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा साइन है। और बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में पहुंच चुकी है, जिसका उन्होंने प्रैक्टिस का आगाज भी कर दिया है। और याद रहे कि बांग्लादेश की टीम 7-8 दिन पहले पाकिस्तान में आई है, और जिसका भरपूर और बड़ा रीजन आई थिंक बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं वो है, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात है वो उस लेवल के नहीं है कि वहां पर वो स्टे कर कर अपनी टीम उनको प्रैक्टिस मिल सके। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पीसीबी ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया उनकी तरफ से। और बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आकर उनका प्रैक्टिस करना आई थिंक उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा साइन है, और उनके लिए उनकी टीम को ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा।